नूम मेवात दंगों की आंच गुरुग्राम में आने के बाद अब ये आंच उद्योगों पर पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि हिंसा शांत हो गई है, लेकिन लोगों के मन में बैठा डर उद्योगों को ठप करने में लगा है। हिंसा का डर प्रवासी श्रमिकों के जहन में इस कदर बैठा है कि श्रमिक गुरुग्राम को छोड़कर वापस अपने पैतृक गांव लौट रहे हैं। हालात सामान्य होने के बाद भी श्रमिक वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। देखिए, हरियाणा का सबसे पिछड़ा जो क्षेत्र रहा है वो मेवात रहा है और हमारी इंडस्ट्री की हमेशा ये डिमांड रही है कि जितने भी हरियाणा प्रदेश के ज़िले हैं उन सब में विकास होना चाहिए। सरकार ने सबसे पहले तो इसको ज़िला घोषित किया, चाहे कोई भी सरकार थी। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि इसको विकास देने के लिए वहाँ पे एक IMT सोहना के नाम से एक क्षेत्र को विकसित किया है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ निवेश कर रही हैं। एक कंपनी 180 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रही है, बैटरी की, जो ई-व्हीकल्स आ रही हैं हम उसलिए। तो इस प्रकार की और भी बहुत सी इंडस्ट्री हैं, इस प्रकार के और भी बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो है स्थापित होने जा रहे हैं या स्थापित हो रहे हैं। और एक्सपोर्टर जो है ना यहाँ बहुत आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बड़ी तेज़ी से बढ़ने की आशा है। और इसके साथ साथ जो ई-ऑक्शन पे जो सरकार प्लॉट की नीलामी कर रही है उसका भी अट्रैक्शन बहुत है लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोग प्लॉट लेने के इच्छुक हैं, जिससे कि अपनी इंडस्ट्री को, उद्योगों को सेटअप कर सके। लेकिन ये घटना जो घटी, ये बड़ी शर्मनाक घटना घटी। इस प्रकार की घटना से एक संदेश जाता है बहुत गलत, विदेशों में भी जाता है और इंडस्ट्री को भी जाता है। हर आदमी डरता है कि वहाँ अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, क्या शांति रहेगी? शांति नहीं रहेगी तो कोई आदमी व्यापार नहीं कर सकता है। तो ये जो कोई घटना घटी है, ये घटना घटनी नहीं चाहिए थी। प्रशासन को इस विषय में बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और शांति कायम करनी चाहिए तुरंत। और ये जो माहौल जो बिगड़ा है, जिससे डर के मारे जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी चले गए हैं, माइग्रेंट जिसको कहते हैं, अब उनके जाने से भी उद्योग हमारे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। अगर वो लोग वापस नहीं आएंगे तो इससे भी हमारे उद्योगों को दिक्कत है। हिंसा का सबसे अधिक असर गारमेंट्स और रियल एस्टेट उद्योगों पर पड़ा है। इन उद्योगों में करीब 50% श्रमिक मुस्लिम समुदाय के हैं। इन घटनाओं का डर इन श्रमिकों के मन में इस कदर बैठा है कि वे इन घटनाओं को भुलाकर अभी आगे बढ़ना नहीं चाहते। वे अपने गांव लौट चुके हैं। देखिए, जब कभी भी इस तरह के दंगे होते हैं, इस तरह की कम्युनल वायलेंस होता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट मैकेनिज़्म पे ही इम्पैक्ट आता है। सबसे ज़्यादा जो रहता है सरकारी महकमा होता है, सरकार जो रहती है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होता है। गुड़गांव में जो मेजर इंडस्ट्री है वो ऑटो इंडस्ट्री है, लेकिन क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री आज की तारीख में काफ़ी हद तक मैकेनाइजेशन पे जा चुकी है और मशीनों पे ज़्यादा रिलायंस है उसका, तो एज अ रिज़ल्ट ऑटो इंडस्ट्री में इतना इफ़ेक्ट नहीं आया। बहरहाल जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे कि गारमेंट्स हो गया और इस तरह की रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो होगी, जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं, उन सब पे आया है। क्योंकि माइग्रेंट लेबर ही आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लेबर का काम करती है हर जगह, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की ही क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर ही काम कर रही होती है। और इस वक्त माइग्रेंट लेबर इस डर के वजह से यहाँ से जा चुकी है और इस वजह से इन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इफेक्ट आया है। उद्योगपतियों की माने तो उनके ऑर्डर अधूरे पड़े हैं। फैक्ट्रियों में 50% से अधिक मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल उद्योगपतियों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि वह प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए भी प्रयास करें, ताकि उद्योगों को भी नुकसान न हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।